हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका अगेन स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपके पार्टनर आपसे नाराज़ क्यों हैं और वो कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे। हमारा ये आज का टॉपिक है, ठीक है। करंट फीलिंग्स भी चेक करूंगा मैं गाइस। चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये जनरल रीडिंग होगी गाइस और मेल फीमेल सभी के लिए, ओके। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, वो नाराज़ क्यों है, ठीक है। तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी इस वीडियो को याद कर लीजिए, ओके। उस पार्टनर का नाम गुनगुनाइए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ओके। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपसे वो नाराज क्यों हैं। व्यूअर्स बताएं, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके कनेक्शन में क्या चल रहा है और उनके पार्टनर उनसे दूर क्यों हो गए हैं या फिर नाराज क्यों हो गए हैं। ओके गाइस, ओके मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है। ओके चलिए देखते हैं। सबसे पहले भी है द हेरोफेंट, ओके। 4 of cups, 3 of swords, king of wands, ace of pentacles, okay guys। देखिए, मुझे आपके पार्टनर का नाराज होने का मेन कारण थर्ड पर्सन भी लग रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पे कहूँ तो टॉरस स्पेशल है, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरिस ड्यू सेजिटेरियस भी है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। सारी साइंस की रीडिंग हो रही है, इसलिए जनरल रीडिंग है गाइस। आप जानते हैं सभी साइंस इसमें आ जाते हैं, तो फोकस करिए आप रीडिंग पे। और अगर आपसे मैच होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपके जो भी पार्टनर है वो टॉरस हो सकते हैं, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो क्या कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर कोई अथॉरिटी पोजीशन पे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई मैच्योर पर्सन आपके लगते हैं मुझे, और वो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, मतलब ऐसे कहूँ इंटेलिजेंट पर्सन है, बट वो हमेशा प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, मतलब वो चला के दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है उनको। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे नाराज़ क्यों हैं। तो नाराज़गी का कारण मैं ये सबसे बड़ा ये बताऊंगी कि वो अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ चला कर ले लेते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा कारण तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो अपनी मैरिज से खुश नहीं है, और या फिर कोई मैरिड पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 कारण मुझे, 2-3 सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अलग अलग सबके लिए डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है गाइस, तो उससे जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। वो अपनी लाइफ से बिल्कुल बोर हो चुके हैं, जैसा उन्होंने चाहा था अपनी लाइफ वैसी नहीं चल रही बिल्कुल। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इवन वो जहाँ जाते हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ती है। कुछ नया बिजनेस में कर रहे हैं तो उसमें भी डिसअपॉइंट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे मतलब जो गोल्स थे उनके वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो रहे। इस कारण वो मुझे कहना चाहूँ तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इसी कारण से वो आपसे दूर हैं। वो शायद आपसे मिलना, कॉल करना, इन सब बातों से बहुत कोसों दूर हो चुके हैं। उनको लगता है कि बहुत बहुत किसी ने हार्ट ब्रेक किया उनका। मुझे यहाँ पे लगता है थर्ड पर्सन, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, जिसके कारण वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते वो परेशान है। यानी कि अपने करियर को लेके चिंतित हैं, दूसरी और थर्ड पार्टी को लेके, यानी कि उनकी जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मुझे यहाँ पे सही नहीं लगी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि उनको बहुत बहुत अपनी लाइफ से जैसी सिचुएशन अपनी लाइफ की चल रही है उनकी, वो किसी को बता भी नहीं सकते। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइस, वो एक पावर चाहते हैं, अपने आप में चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें बैलेंस कर दे, एक रिस्क ले अपनी मुझे लगता है कि वो अपने जीवन के बारे में कोई रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत बड़ी रिस्क, मतलब जीवन को बिल्कुल बदल लेना चाहते हैं। क्योंकि इस जीवन में कोई भी उनको कोई भी खुशी, किसी तरह की भी खुशी नहीं मिल रही। जो गोल्स थे वो भी नहीं अचीव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ गाइस, रेटिंग से बाहर आते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि गाइस, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जिस आदमी की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती, यहाँ की थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड से खुश, मैरिज में खुश नहीं है, तो गाइज ऐसा पर्सन वो डेफिनेटली अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए भी नहीं दे सकता। क्योंकि उनकी आधा तो फोकस वहाँ बटा रहता है, आधा उनका दिमाग वहाँ रहता है थर्ड पार्टी को लेके, आधा आधा उनका जो दिमाग है वो अपने बिजनेस करियर पे लगता है,
मतलब जो डायरेक्शन, मतलब फोकस किसी चीज़ पे नहीं कर पा रहे, ना तो पर्सनल लाइफ है ना प्रोफेशनल लाइफ, इसीलिए दोनों इफेक्टेड हैं गाइस। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप कैसे हो, यानी कि आप सेटिस्फाई हो या नहीं अपने पार्टनर से, ये बहुत बड़ी बात है गाइस। अगर आप देखेंगे जनरल लाइफ में भी तो ये बातें आपको बिल्कुल सही लगेगी। अगर कोई आदमी अपने पार्टनर से खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, तो वो और किसी में भी उसका मन नहीं लगेगा। अगर वो चाहता है भी कुछ गोल्स को अचीव करना, तो उसमें भी उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो चाहेगा कि चलो बस ज़िंदगी जीनी है, इस तरह की सोच हो जाएगी उसकी। किसी चीज़ को, गोल को हासिल करना चाहते हैं वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके लिए गोल्स अचीव करना है, वो पार्टनर उनका उनको खुशी नहीं दे सकता। ये चीज़ें उनके मन में आ जाती है और कहीं ना कहीं वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उससे फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं गाइस। मुझे यहाँ पे देखिए, आप भी अगर ऐसे सिचुएशन में हैं और आपकी कोई ऐसी सिचुएशन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है, आप जनरल लाइफ में देखिए तो ऐसा ही होता है गाइस, ठीक है। अब चलते हैं अपनी रीडिंग में। तो गाइस आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि उनको ना तो पर्सनल लाइफ कोई सेटिस्फेक्शन दे रही है, ना कोई उनके जो करियर से संबंधित कोई चीज़ें ऐसी, मतलब डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं जगह जगह। यहाँ पे उन्होंने कोई नई शुरुआत की, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और उस नई शुरुआत में वो रिस्क लेना चाहते हैं। वो चाहे पर्सनल लाइफ को लेके हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ को हो, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे नई शुरुआत में वो कोई रिस्क लेना चाहते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, यानी कि जो भी रिस्क लिए उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा बड़ा काम, यानी कि कोई उन्होंने कोई अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट किसी से लिया है, या फिर कुछ ऐसा किया है जिससे उनको बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे यहाँ पे लग रही है। इसीलिए आपके कनेक्शन में वो दूर रखने, इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, कि एक बहुत बड़ी टेंशन उनकी लाइफ में है जिसको वो सॉल्व करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को, उसके बाद कुछ और देखना चाहते हैं। यानी कि आपके कनेक्शन में उन्होंने पॉज लिया हुआ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और भी कार्ड्स में थोड़े से लूंगी। वो आपसे नाराज क्यों है, यूनिवर्स बताएं कि नाराजगी का क्या कारण है। द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे देखिए पाइसिस कोई हो सकता है, इसके अलावा मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि उन आपसे दूर क्यों हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिनके कारण ये कुछ कुछ के लिए मैच होगा, कुछ के लिए नहीं होगा गाइस। तो जितना आपसे मैच हो उतना ही आप लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि वो इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत कुछ जान लेते हैं बिना बताए, तो आप उन्हें जो सच्चाई बताते हैं उन्हें हजम नहीं हो रही गाइस। मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा, जो आप उनको बात करते हैं, जो भी बात कहते हैं, आप सच्चाई के साथ बात करते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, आप आइडिया जो लगाते हैं, आपकी इंट्यूशन जो आपकी कहती है वो उनसे कहते हैं, तो उनको लगता है कि इसको कैसे पता चल जाता है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। इवन कुछ पर्सनल बातें जो आपसे शेयर नहीं करना चाहती, प्रोफेशनली भी हो सकती है बातें, तो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, और आप इंट्यूशन से अगर जान लेते हैं तो उनको ये सही नहीं लगता। उनको लगता है कि आप अपनी कनेक्शन में बहुत सही हैं, आप अपनी जगह, आप अब इंडिपेंडेंट हैं, आप कुछ अपना कुछ कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई, मैंने हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। आपके पास कोई कमी नहीं है, आप एक ऐसे अबंडेंट पर्सन है जिसकी लाइफ में खुश हैं, खुश हैं, और अपनी लाइफ से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जैसे कि हमने देखा, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ऑलरेडी मैरिड है तो उस मैरिज में भी खुश नहीं है, उनको पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, कोई भारी अमाउंट किसी की शुरुआत के लिए उन्होंने लिया है, कुछ कुछ पैसा लिया है जिसको उनको इधर उधर करना है, किसी को देना है, किसी से लेना है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रहा है। और अगर आप उनसे कुछ ऐसी बात, सीक्रेट, उनकी जो सीक्रेट आप बता देते हैं बिना जाने, बिना कुछ बोले, तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और भी लगने लग जाता है कि अब इसको क्या जवाब दूँ, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन आपको वो खुशियाँ देख के कहीं ना कहीं मुझे अभी ये भी लग रहा है कि आपको वो खुश देख के भी थोड़ा उनको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ पे जलन की बात नहीं कहूँगी गाइस मैं, यहाँ पे ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि औरों की लाइफ इतनी इजीली क्यों चल रही है, जैसे मेरी लाइफ क्यों नहीं चल रही, उनको ये लग रहा है। डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, खुद का कुछ करने वाला है। आपको हो सकता है कोई काम ऐसा करते हो जिसका, जो कि बहुत सक्सेसफुल जा रहे हो, आप कोई जॉब करते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली है। इन बातों से वो दुखी है कि आप कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ पा लेते हो, और बहुत कुछ करते हुए भी ये इनकी लाइफ बिल्कुल ख़राब है। ना तो पर्सनल लाइफ ठीक है, ना कि प्रोफेशनल लाइफ ठीक है।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस, ये बहुत बहुत किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इनका जो करियर है, इनके गोल्स है, उनका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे बनना चाहते हैं, आप जैसा इनका करियर हो, आप जैसा इनकी ग्रोथ हो, ये अपनी दिमाग में इनको है, यानी कि अपनी ग्रोथ को लेके बहुत चिंतित है। और कहीं ना कहीं आपकी तरह ये कुछ बातें सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। अपने जो भी हैं, पैसे का लेन देन करना है, किसी से अपने गोल्स को अचीव करना है, ये सिर्फ अपने दिमाग में रखना चाहते हैं, ये किसी को बताना नहीं चाहते। और आप अगर इनसे कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो आपने जो इन्होंने नहीं बताई और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाती है, तो इनको थोड़ा सा बुरा लगता है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपसे नाराज है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है बहुत से लोगों के लिए सिचुएशन होगी, और कुछ कुछ के लिए ये है कि आपसे दूर इसलिए हुए हैं क्योंकि आप जैसा इंडिपेंडेंट, आप जैसा हायर लेवल, यानी आप जैसा पर्सन उन्होंने नहीं देखा। आप वाकई में उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये जानते हैं वो आपके पर्सन, और कम से कम आप उनको ऐसे वक्त फ़ोन कर दें, या तो वो बहुत बिजी हैं या फिर कोई टेंशन में है, और इस वक्त वो सोचते हैं कि आपसे बात करना सही नहीं है, क्योंकि उनकी गोल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं, उन्हीं का दिमाग उनका उस तरफ डाइवर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, इसीलिए आपसे दूर हैं। अब देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स बताएं आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल आपके लिए करंटली उनके दिमाग में कुछ इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो बिल्कुल आपसे कहा सुनी हो सकती है, फाइट हो सकती है, बिना बात की, बिना वजह की एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है गाइस। आपके जो पार्टनर है इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, यानी कि बातों को समझ के भी समझना नहीं चाहते, मुझे यहाँ पे लगता है। करंट एनर्जीज उनकी यही है कि आप अगर आपसे बात हो रही है तो बिल्कुल आपसे कुछ कहा सुनी हो सकती है, या कुछ उनके माइंड में ऐसी इमेच्योरिटी भरी हुई है कि वो फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं गाइस। मुझे यहाँ पे लगता है कि लोगों से, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, कुछ पैसे का तालमेल है, और उस पैसे की जगलिंग में वो लगे हुए हैं, यानी कि कहाँ से किसको क्या देना है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। सबसे पहला कार्ड ही हमको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन का लग रहा है, वो मतलब चला के अपने आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत ज़्यादा, अगर वो चला के भी नहीं लेते होंगे तो उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, और कहीं ना कहीं उनको संभालते संभालते, यानी कि जिम्मेदारियों को संभालते संभालते इतने परेशान हो चुके हैं कि अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जहाँ काम करके भी अगर इंसान को प्यार नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों से इफेक्टेड आपका रिलेशनशिप हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आएगा इस, यहाँ पे करंटली वो क्या सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन आ सकता है शाम तक या कल तक। डेफिनेटली उनको ये इच्छा है कि आपसे फेस टू फेस बात करें। कल परसों को रीडिंग करी थी, उसमें भी यही था गाइज। अगर आपसे रीडिंग मैच करी है तो बिल्कुल आज भी यही सिचुएशन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप में कोई फाइट हुई है, उसको सुलह करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी माइंड में उनके अभी भी जगलिंग है। एक कार्ड में उनकी करंट एनर्जीज के लिए और लूंगी, यूनिवर्स सिर्फ एक कार्ड और दीजिए, और क्या सोच रहे हैं उनके लिए, मेरे व्यूअर के लिए। अगेन मैं कहना चाहूंगी एरीज, लीव, सजिटेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, उनके माइंड में अभी भी जगलिंग है आपको लेके, क्या किया जाए, कॉल करूं या नहीं करूं, कहाँ जाऊं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं गाइस, ये आपको बारे में बहुत जानना चाहते हैं, लेकिन ये समझ के भी चीज़ों को समझ नहीं रहे, आपके प्यार को समझ नहीं रहे, और मैं यह कहूँ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ये जो सही मीनिंग है वो मैं यहाँ बता दूँ, इनकी करंट एनर्जीज में आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आपसे कोई वाद विवाद हुआ है, कन्वर्सेशन रॉन्ग हुई है, तो बिल्कुल उस बारे में ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए डेथ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन गाइस में यहाँ पे ये मेजर आर्कन है गाइस। अगर आप कार्ड्स रीडिंग देखते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इस कार्ड का क्या मतलब होता है। इनमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, जैसे कि हमने कल भी करंट एनर्जीज देखी थी, कई लोगों के जो पर्सन है वो बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, किसके लिए, आपके प्यार के लिए। डेफिनेटली ये अभी भी आपको कुछ नहीं बता रहे, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। जो चेंजेस ये अभी तक इन्होंने नहीं देखे थे अपनी लाइफ में, वो चेंजेस इनमें आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चेंजेस किसी चीज़ को छोड़ने की भी है और किसी चीज़ को नई शुरुआत है। जैसे कि मैंने कहा एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपके लिए बहुत बदल रहे हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसी रिस्क लेना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ का जो चक्र है, जो जो अब तक चला आ रहा है, वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट टाइप से चलेंगी अब। ठीक है, तो एक नया साइकिल अपने जीवन का शुरू करना चाहते हैं। ये डेथ का कार्ड कहता है कि जो भी नेगेटिविटी है उसको अब ये बाहर करना चाहते हैं, अपने ऊपर इन्होंने जो मास्क चढ़ाया हुआ था उसको उतारना चाहते हैं।
ये गाइज मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह रही हूँ कि देखिए इसका जो चेहरा देखेंगे तो आप बिल्कुल ये आधा ढका हुआ सा है, मास्क पहना हुआ है। तो गाइज ये मास्क उतारना चाहते हैं, ये रियलिटी आपको बताना चाहते हैं और डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अब इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं और देखते हैं कि कब तक बात करेंगे। ठीक है, इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं गाइज। ओके, व्यूअर्स हमें बताएंगे नेक्स्ट एक्शन क्या है, विद इन 1 और 2 डेज में क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या है इनके। द सन, वाओ गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक द टावर। ओके गाइस, मुझे लगता है यहाँ पे देखिए टावर को मैं एक बार क्लैरिफाई कर लूँ, बस टावर क्यों आए हैं यहाँ पे, किस बात के लिए है टावर। वाओ गाइस, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अगेन कोई लियो हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एरीज हो सकता है और एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। गाइज यहाँ पे सन कार्ड जहाँ आता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वहाँ पे रीडिंग ओवरऑल बहुत कुछ भी हो रीडिंग में, लेकिन ओवरऑल बातें बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि ये एक्शन के रूप में कार्ड आए तो डेफिनेटली आपसे रिकन्सिलेशन हो सकता है उनका, आपसे बातचीत होगी, आपको डेट पे ले जाएंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप है एक स्टेप आगे बढ़ेगा। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ विद इन 1 और 2 डेज इनका कॉल मैसेज आ सकता है, आपसे मिलने की बात करेंगे। आपको अगर इन्होंने किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट है तो वो चीज़ बताएंगे आपको, किस तरह से इनका बिहेव था, वो किस लिए था, वो भी बताएंगे गाइस। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपसे क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी मिलने वाली है कि इनके जो बिहेव चेंज हुआ है, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो इनमें हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, ये आपको बताएंगे। क्लियरिटी आपको मिलने वाली है और एक स्टेप आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, खुशियों के साथ बढ़ेगा, मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं कि आप पूरा मैरिज मटेरियल हैं। यानी कि आपको पता है कि इनको कैसे टैकल किया जाता है, आपको पता है कि किस बात को किस तरह संभाला जाता है, आप इनकी अच्छाई और बुराई सभी जानते हैं। और जब आप इनकी रियलिटी बताते हैं तो डेफिनेटली ये कुछ बातें आपके लिए इनको पिंच कर जाती है कि आप कैसे जान लेते हैं, जबकि आपको बताना नहीं चाहते कुछ बातें। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली कहना पड़ेगा कि आप जो बातें इनसे करते हैं, आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, तो जब आप इनकी सच्चाई यानी कि वो मास्क उतार के इनकी सच्चाई आप बताते हैं तो इनसे वो डिजर्व नहीं होती। यानी कि आप जो कहते हैं वो सच्चाई के साथ कहते हैं और ये उसको दूसरे मतलब से लेते हैं, क्योंकि इनको जो बातें आपको नहीं बतानी है अगर वो आप अपने आप जान जाते हो तो इनको बुरा लगता है गाइस। इनको फ्रस्ट्रेट अपने महसूस होता है अपनी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ कैसी है। तो आपसे ये मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बात करें तो बिल्कुल इनकी पर्सनल लाइफ को ना छेड़ें, कुछ भी हो रहा है तो ठीक है, आप बिल्कुल सही से नॉर्मली बात करें। अगर आप डेफिनेटली अभी सिचुएशन ऐसी है कि इनके इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है कि अगर आप सही भी बात करेंगे तो उल्टा ही पकड़िए। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है। लेकिन एक्शन के रूप में ये जो कार्ड आया किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली एक तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनको जो चाहिए गोल, उसमें से कुछ ना कुछ इनको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को बताता है, ये आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे जाएंगे और एक क्या कहते हैं उसको, स्टेबिलिटी के आगे साथ, यानी कि इनको कुछ ना कुछ अचीव करना है, वो इनको ज़रूर मिलेगा और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अचानक ये आपकी कुछ आके आपको कहेंगे, ये गिव अप नहीं करने वाले गाइज। यहाँ पे मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हालांकि इनको प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप में आपसे लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ है, नाराजगी है बिल्कुल, लेकिन ये आपको आपके साथ आपके कनेक्शन में गिव अप नहीं करेंगे। अब ये देखते हैं कि कितने दिन में ये आपके पास आने वाले। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि रिसेंटली यानी कि 1 डे में या फिर शाम तक या रात तक आपके पास सॉरी इनकी आ सकती है। और सॉरी भी नहीं कहेंगे तो आपसे बातचीत जरूर करेंगे। मैंने कहा था कि आपके पास कब तक आएंगे, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक दिन हो सकता है कि एक दिन में आपके पास कॉल मैसेज आए। अगर ये नाराज हैं या आप नाराज हैं तो आपको मनाने के लिए डेफिनेटली इनका कॉल मैसेज आएगा, या फिर कुछ लोगों के लिए 7 डेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म मैं बता सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आएगी और एक स्टेप आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इनको जो गोल्स चाहिए उनमें से कुछ ना कुछ इनको गुड न्यूज़ मिलने वाली, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, अब कुछ मैसेजेस इनके जो मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। ओके, ये अभी आप इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको इधर रख देंगे। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं इंट्यूशन से निकालती हूँ। फर्स्ट वी हैव, मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये कह रहे हैं कि आप हैं वो पर्सन जो मुझे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और ले लेते हैं सोलमेट, डेफिनेटली आप इनके सोलमेट हो सकते हैं। और देखते हैं, यू ऑलवेज नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, आप जानते हैं कि इनको कैसे कैसे जगाना है, कैसे ऊपर उठाना है, ये सब आप जानते हैं।
आई लाइक योर आइज, तो आपकी आइज बहुत पसंद होगी इनको, ठीक है। और देखते हैं, आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू। मैंने कहा ना आपसे, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपके पास आके सॉरी कहना चाहते हैं। अगर सॉरी भी नहीं कहेंगे तो बिल्कुल आपसे बातचीत करके सॉल्व करना चाहते हैं जो भी इशू है। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है। यस, आप ये सोचते हैं कि आपका इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो इनसे अगर आप दूर भी जाएंगे तो बिल्कुल दूर नहीं जा सकते, अगेन आपके पास लौट के आएंगे। और इस बार भी इसी तरह से होने वाला है। लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। चलिए देखते हैं, स्टेप अप विद मी, तो ये कह रहे हैं मेरे साथ एक स्टेप आगे चलिए, ठीक है। और देखते हैं, ओके, अंडरस्टैंड मी, तो इनको समझो आप, ये चाहते हैं कि इनको जिस कंडीशन में है उसको समझो, ठीक है। देखिए गाइस, ये सॉन्ग है गाइस, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, चाहत पर मगर, ऐसा कुछ सॉन्ग है गाइस बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये अभी इस वक्त भी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये कॉल मैसेज का वेट करेंगे या खुद अपने आप चला के कॉल करेंगे। मुझे विद इन 1 डे आपकी स्थिति बहुत चेंज लग रही है। इनमें जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके कारण आ रहे हैं। मैं मजबूर हूँ, तो ये कह रहे हैं कि कुछ मजबूरियाँ मेरी ऐसी है जिसको मैं आपको बता भी नहीं सकता। डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हैं गाइस, ठीक है। देखिए, और प्लीज़ हग मी, तो ये इतने परेशान है कि आपसे गले लगना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज भी ऐसी है गाइस। देखिए, आई एम फार फ्रॉम यू, तो मैं आपसे बहुत दूर हूँ, या आपसे बहुत दिन हो गए इनको मिले हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट माहौल सा लग रहा है, ये आपके बिना नहीं रह सकते गाइस। डेफिनेटली प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन। देखिए गाइस, मैसेज देखिए इनके, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके माइंड में क्यूरियोसिटी है आपको जानने की, आपके पास आने की, आपको हक करने की। और देखते हैं, मुझे तुम हीरोइन की तरह लगती हो, वाओ और देखते हैं गाइस, ओ माय गॉड, ये अगेन गाइस मुझे लगता है कि सॉन्ग्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी सिचुएशन अभी देखिए क्या है। ये सॉन्ग है, नैना ये बरसे मिलने को तरसे। आप डेफिनेटली इस सॉन्ग को सुनिए, मेरी गारंटी है आपके भी आंसू आ जाएंगे गाइस। मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत सैड सॉन्ग है। आप जब भी सुनेंगे आपकी आंखों में भी आपके पार्टनर के लिए आंसू होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आई लव यू, ओके। और लास्ट और निकालती हूँ मैं, एक और लास्ट बस। यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन, तो आप वो पर्सन है इनकी ज़िंदगी में जो इनको सक्सेस की ओर ले जाते हैं, इनको लिफ्ट अप करते हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। आपसे कुछ भी मैच किया मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज मुझे यहाँ लगता है कि आपके पार्टनर किस किस वजह से नाराज़ है, मुझे ज़रूर बताइएगा आज। अगर ये रीडिंग मैच करती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर नाराज़गी नहीं भी है तो भी आप अपनी पार्टनर की कोई भी अच्छी बात या बुरी बात आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पार्टनर किस तरह की हैं, कैसे हैं, या कोई स्पेशल क्वालिटी उनकी क्या है, ठीक है। या फिर नाराज़गी क्या है, ये भी बता सकते हैं आप, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर से। बाय बाय गाइस।